नमस्कार। नीलांबिका जी ने पुत्र वियोग की वस्तुस्थिति को अत्यंत मनोधैर्य से हृदयपूर्वक निसर्ग नियम के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए वह माता यह दुख सह सकी थी। बसवेश्वर भक्ति। बसवेश्वर जैसी दैवी व्यक्ति अपने जीवन में आई, इसे नीलांबिका जी अपना अहोभाग्य मानती थी। बसवेश्वर जी में नीला संगमेश्वर देव को देखती थी। बसवेश्वर जी की स्तुति परक तथा उनकी महिमा गान करने वाले अनेक वचन नीला जी ने लिखे हैं। उनमें से एक वचन में वे कहती है, समयाचार छुपा है बसवा में, संग निसंग हुए बसवा, शब्द निशब्द हुए बसवा में, शून्य निशून्य हुए बसवा, प्रसाद स्वरूपी बसवा, प्रसन्न मूर्ति बसवा, तेजस्वी प्रसन्न बसवा ने काया जीती है, देखो गुरु बसवा। एक अन्य वचन में वे कहती है, हे अय्या एकाक्षर रूप है बसवा, हे अय्या निरक्षर रूप है बसवा, हे अय्या मुनि मार्गशील है बसवा, संगैया पर्णहीन वृक्ष बन गए देखो बसवा। अपने नारी होने का सार्थक अभिमान। नीला जी को अपने नारी होने का सार्थक अभिमान भी लगता था। 12वीं सदी में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही हीन दीन दयनीय थी। स्त्री जन्म दुख कष्ट यातनाएं सहने के लिए ही होता है, ऐसी मनोवृत्ति स्त्रियों की भी हुई थी। लेकिन नीलांबिका खुद को इससे मुक्त समझती थी, क्योंकि बसवेश्वर जी ने वीरशैव धर्म परिष्कृत करके लिंगायत धर्म का प्रचार किया था। उस परिष्कृत धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समान हक दिए थे। बसवेश्वर जी के अनुसार भगवान ने केवल 2 ही जातियां निर्माण की है, एक स्त्री और दूसरा पुरुष। अतः वे दोनों समान और परस्पर पूरक है। इनमें कोई श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है। उनके इन्हीं विचारों के कारण स्त्रियों को व्यक्ति विकास और दाम्पत्य जीवन में ही मुक्ति मार्ग का अवलंब करना साध्य हुआ। इसीलिए नीलांबिका जी ऐसे समदृष्टि वाले और उदात्त दृष्टि वाले पति उन्हें मिले, इसलिए खुद को भाग्यवान मानती है। बसवा के लिए उन्हें सार्थ अभिमान भी है। वे कहती है, नारी पर उनका यह वचन देखिए, क्यों दिया मुझे नारी जन्म देवा, पुण्य कम था इसलिए क्या, यह लोक की मैं व्यवहार शून्य, नहीं मेरा नाम नारी, मैं दैवी वरदान वाले की वधू होने से अर्थात बसवा की वधू होने से संगैया नहीं मेरा नाम नारी। अय्या शिवशरणों का दाम्पत्य जीवन एक आदर्श जीवन था, अनुकरणीय जीवन था। 12वीं सदी में स्त्री पुरुषों में बहुत भेदभाव किया जाता था। ऐसे समय नर नारी भेद वाली समाज व्यवस्था ठुकराकर उभय प्रधान कुटुंब पद्धति का अनुसरण शरण समाज ने किया। इतना ही नहीं, दाम्पत्य जीवन में प्रपंच करते हुए परमार्थ भी साधा जा सकता है, यह उन्होंने सप्रयोग करके सिद्ध करके दिखाया था। उनके जीवन का यही ध्येय होता था। अपने दाम्पत्य जीवन के बारे में नीलांबिका जी एक वचन में कहती है, मत कहो मुझे केवल बसवा की सुहागिन, नहीं वे केवल मेरे पति। स्त्री पुरुष भेद लांघ कर मैं उनकी शिशु बनी और हुए बसवा मेरे शिशु। इसके प्रमथगण साक्षी है संगैया। भक्ति साधना के लिए निष्ठा और दृढ़ता आवश्यक होते हैं। इन्हीं आधार से
साधनारत होते हुए नीलांबिका जी को पति ही गुरु होने के कारण उन्हें घर में ही मार्गदर्शन मिलता गया और नीला उत्तरोत्तर उन्नत अवस्था को प्राप्त करती गई। पति के रूप में बसवा उनके लिए आदर्श तो थे ही, लेकिन वे गुरु के रूप में भी नीला के आदर के, श्रद्धा के, पवित्रता के परम स्थान पर आरूढ़ थे। नीला ने गुरु कृपा पर अनेक वचन लिखे हैं। उनमें एक वचन ऐसे है, आदि अनादि तत्व स्पष्ट किया गुरु ने, अप्रमाणित का भेद स्पष्ट किया गुरु ने, अकार उकार मकार का रहस्य कहा गुरु ने, इष्ट प्राण भाव का भेद कहा गुरु ने, आत्मस्वरूप का दर्शन कराया गुरु ने, तेजस्वी अलौकिक तेज का दर्शन कराया गुरु ने, स्वानुभव कराया श्री गुरु ने। हद पार की शिक्षा। तुर्यावस्था, शून्यावस्था, समाधि, सुख ऐसी अवस्थाओं का अनुभव लेते हुए भी नीलांबिका जी अपना स्वकर्तव्य से कभी मुख मोड़ा नहीं था। हर काम कुडल संगम देव का ही है, ऐसे उनकी धारणा थी। शरण गणों का काम यानी प्रत्यक्ष संगम देव का काम ही है, ऐसी उनकी दृढ़ भावना थी। इसीलिए वे हर काम ध्यान से और पूर्ण निष्ठा से करती थी। उनके साथ सामाजिक कार्य तथा अनुभव मंडप के कार्य बढ़ते ही जा रहे थे। वह काम भी तो करना था ही। समाज में सुधारणा हुई थी, नवा समाज निर्माण हो रहा था। फिर भी हर समाज में सुष्टों के साथ दुष्ट लोग भी होते हैं। कल्याण में भी विघ्न संतोषी लोगों की भी कमी नहीं थी। सनातनी लोग बसवेश्वर के विरुद्ध थे। उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि स्फोट होना ही बाकी था। वे लोग एक अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्हें वैसा अवसर जल्द ही मिल गया। एक नाट्यमय घटना से राजा बिज्जड़ के एक ब्राह्मण मंत्री मधुवरस बसवेश्वर जी के परम भक्त बन गए थे। बसवेश्वर जी के अनुसार सभी शरण एक ही कुल के अर्थात शिव कुल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे सभी एक ही स्तर के, एक समान हक के अधिकारी होते हैं। बसवेश्वर जी का यह महत्वपूर्ण नियम था। अतः सभी एक कुल के, एक ही स्तर के होने से उनमें रोटी बेटी का व्यवहार होना चाहिए, ऐसे बसवेश्वर जी की अपेक्षा थी। इसके अनुसार मधुवरस की बेटी कलावती और मोची हरड़ैया का पुत्र शीलवंत का विवाह सर्व शरणों की सहमति से अनुभव मंडप में किया गया और विरोधियों का भड़का उठा। सनातनियों ने राजा बिज्जड़ के कान भर दिए और मधुवरस हरड़ैया की आंखें निकालकर उन्हें हाथी के पैरों तले कुचलाने का दंड दिलवाया। और यह सब बसवेश्वर जी के कारण हुआ था, इसलिए उन्हें हद पार की शिक्षा दिलवाई। अविचार्य और कान के कच्चे राजा ने आनन फानन में उन सभी को शिक्षा दे दी। यह सब सुनकर दिग्मूढ़ हुए बसवेश्वर जी ने खुद प्रधानमंत्री पद का त्याग किया। अपनी शिक्षा सुनकर बसवेश्वर जी महामने आ गए। अक्का नागाई तथा चंद बसवा को सारी हकीकत कहकर उन्हें कहा कि अब आगे क्या होगा कह नहीं सकते, अतः गणाचारी वृत्ति का अवलंब करके शरण और शरण साहित्य की रक्षा आप सभी कीजिए। ऐसे कहते हुए उन्होंने हड़पद अप्पण्णा के साथ कल्याण छोड़ दिया और कूडल संगम की ओर कूच किया। धन्यवाद।